Hello friends, today I am going to talk about the FAQs released by the institute for the July 2020 C exam. A lot of questions were asked by the students from the institute, so they have come out with a list of questions, but they have also mentioned that this list cannot be exhaustive. If you have more queries, you can write an email to the institute. So I'll take those questions quickly for the benefit of the students. So the question they are asking and the answer the institute is replying, these are institutes FAQs appearing on their website also. What precautions students are required to take at the time of reporting at the examination center? So this is very simple, like most of the government guidelines. The precautions you have to take are, you have to wear the face mask at all time. Now that's little difficult to wear it for 3.5 hours. Carry a small transparent bottle of hand sanitizer for personal use. So you have to carry a small sanitizer bottle also. Maintain social distancing at all times at the examination center. How will you maintain it when the examiner comes near to you? Okay, and to reach their examination center at least 1 hour before the exam. So if your exam is at 2 o'clock, you try to reach there at 1 o'clock. They might do some thermal testing on you. Okay. What procedure would be followed by the ICI for admitting the students in the examination center? Question number 2. So the institute have said that all students will have to undergo thermal scanning. तो thermal scanning पहले करेंगे और उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे. And एक शायद गेट पे एक बॉटल रहेगी सैनिटाइज़र की, एंड यू हैव टू गेट योर हैंड सैनिटाइज्ड. स्टूडेंट विल बी हैंड सैनिटाइज एंड आफ्टर एवरी यूजिंग द लेबोरेटरी. स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड ओनली इफ दे आर वेयरिंग द फेस मास्क. तो ये कंडीशन है, फेस मास्क पहनोगे तो ही अंदर आओगे. प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन स्टूडेंट्स विल बी मेंटेन्ड बोथ एट द एंट्रेंस ऑफ द सेंटर एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल. अब तीसरा क्वेश्चन हमारे मन में क्या चल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द स्टूडेंट हैज़ फीवर, विल द एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ हिम टू राइट द एग्जाम. काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बच्चे को बुखार तो है, तो सिर्फ क्या बुखार के बेसिस पे उसको मना करेंगे? तो इंस्टीट्यूट ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया है, नो, सच स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर. तो प्राइमा फेसिया अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन स्टूडेंट क्या जिद्दी होते हैं, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो कोविड-19 नहीं हुआ है. तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो आपको किसी प्रैक्टिसिंग MBBS से वो सर्टिफिकेट लेना है. तब जाकर बीमार स्टूडेंट भी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जा सकता है. उसके बाद इन्होंने पूछा कि मान लो कोई स्टूडेंट मास्क पहनना ही भूल गया, तो क्या आप उसको एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ करेंगे? तो वैसे तो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी इसके पहले वाले FAQ में कह दिया कि मास्क कंपलसरी है, तो बगैर मास्क वाले स्टूडेंट को अलाउ नहीं करेंगे. लेकिन इंस्टीट्यूट विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ मास्क ऑन नीड बेसिस. धन्यवाद इंस्टीट्यूट. मास्क थोड़ा स्टॉक में रखना, काम आएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. विल द एग्जामिनेशन सेंटर बी सैनिटाइज्ड ऑन द एग्जामिनेशन डेट? तो ये तो आप जवाब खुद भी दे सकते हैं कि कोई भी आदमी हाँ ही बोलने वाला है, यस. ओके. एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एडवाइज टू कीप सैनिटाइजर्स एट द एंट्री ऑफ द सेंटर, एंट्री ऑफ एग्जाम हॉल एंड वॉशरूम्स एंड और ऑल परमानेंट प्लेसेस एज वेल. तो जहाँ जाओगे सैनिटाइज़र पाओगे. अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, विल एग्जामिनेशन फंक्शनर्स विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर कोविड? तो जो भी एग्जामिनर्स वहाँ होंगे, इन्विजिलेटर्स होंगे, क्या वो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस लेंगे? इसका जवाब भी आप जानते हैं क्या देने वाले हैं वो, यस. तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ. सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, डरना मत, ठीक है. बिल्कुल बहादुर बन के जाना, सिपाही की तरह जाना. एग्ज़ाम देने नहीं जाना इस बार हमें जंग जीतने जाना है. इज़ एक्सटेंशन ऑफ इंटरमीडिएट IPC ओल्ड कोर्स? ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है, काम का है
कि जो इंटरमीडिएट आईपीसी यानी जिसको हम आईपीसीसी बोलते हैं, क्या ये एग्ज़ामिनेशन एक्सटेंड होगा नवंबर 2020 तक उनके लिए जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, या सबके लिए एक्सटेंड होगा? ये क्वेश्चन मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा था। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने बहुत ही सही जवाब दे दिया है, टेंशन ना लो, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट। यानी आईपीसीसी जो है वो नवंबर 2020 तक सबके लिए एक्सटेंड हो गया है। जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है उनके लिए भी, जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया उनके लिए भी, जो एग्ज़ाम दे वो भी, जो ना दे उनका भी। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या ओल्ड कोर्स के फाइनल के स्टूडेंट का नवंबर 2020 लास्ट अटेम्प्ट होगा? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना जो लोग सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में हैं, कि क्या आपका नवंबर 2020 लास्ट अटेम्प्ट होगा। मुझे भी एक क्वेरी आई थी, तो मैंने लिखा था अपने आंसर में कि पहले इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन की हम वेट करते हैं। तो जरा देखते हैं उनकी गाइडलाइन क्या है। एज पर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल 6 अटेम्प्ट्स आर टू गिवन फॉर ओल्ड कोर्स स्टूडेंट। तो उन्होंने लास्ट डेट की जगह उन्होंने क्या किया, 6 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। अकॉर्डिंगली फॉर दो स्टूडेंट्स हु ऑप्ट आउट फ्रॉम मे 2020, अगर आप मे 2020 नहीं दे रहे हैं तो आपके ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, यू विल गेट द 6th attempt which will be May 2021. Okay. For students who are not opting out, अब यहाँ पे आपका क्वेरी क्या आएगा कि मान लो मैं ऑप्ट आउट नहीं हुआ तो फिर मेरा लास्ट अटेम्प्ट क्या होगा। अब यहाँ पर बहुत क्लियर गाइडलाइन नहीं है, थोड़ा सा ये एम्बिग्यूअस है। एग्जामिनेशन कमिटी विल सेंड रिकमेंडेशन टू द काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट टू द स्टूडेंट। इस लाइन का जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, अगर आप अभी ऑप्ट आउट नहीं करते हैं तो आपके लिए नवंबर 2020 लास्ट अटेम्प्ट होगा, लेकिन हो सकता है बाद में इंस्टीट्यूट इनके लिए भी मई 2021 कर दे। अभी फ़िलहाल उनका रिकमेंडेशन काउंसिल को जाना बाकी है, काउंसिल के जाने के बाद ही ये आपका डेट बढ़ सकता है। वेदर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020 और दिसंबर 2020, फिलहाल तो इसका जवाब प्रभु भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हजारों स्टूडेंट ने सवाल मुझसे पूछा कि अगला एग्ज़ाम नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। भैया फ़िलहाल तो भगवान मालिक है, लेकिन इंस्टीट्यूट वैसा नहीं लिख सकती अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उन्होंने लिखा है कि अगर ये जुलाई की एग्ज़ाम होती है तो हमारा जो अगला एग्ज़ामिनेशन होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा। लेकिन अब इसका कोई बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे गाइडलाइन नहीं है कि अगर एग्ज़ाम जुलाई की मान लो नहीं हुई या पोस्टपोन हुई, हो सकता है जुलाई से पोस्टपोन करके वो सितंबर कर दे, हो सकता है, सिर्फ मेरा ओपिनियन है। जैसे अभी सीबीएसई की बोर्ड वाले भी सोच रहे हैं कि उनका जो उन्होंने 1 जुलाई को एग्ज़ाम सीबीएसई वालों ने रखा था वो शायद सितंबर अक्टूबर पे जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम को उन्होंने ढकेल के सितंबर अक्टूबर किया तो नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम क्या होगा फ़िलहाल क्लियर नहीं है। लेकिन अगर ये जुलाई वाली एग्ज़ाम अपने टाइम पे हो जाती है तो नवंबर की एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 में करवाई जाएगी। ठीक है, और देखिए बच्चों के दिमाग में क्या क्या क्वेरी आती है। व्हाट विल हैपन इफ द रेसिडेंस ऑफ अ स्टूडेंट कम्स अंडर कंटेनमेंट जोन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम चल रहा है, 2-4 पेपर दिया, आपका रेसिडेंस कंटेनमेंट जोन में आ गया, तो इंस्टीट्यूट ने इनके लिए लिखा है सच स्टूडेंट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ऑप्ट आउट विद द कॉपी ऑफ द सेड नोटिफिकेशन और ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इनको ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया जाएगा और उसको हम नवंबर 2020 एग्ज़ाम साइकिल में शिफ्ट कर देंगे, और जो भी बेनिफिट होता है आपको अलाउ किया जाएगा। आपकी फ़ीस कैरी फॉरवर्ड की जाएगी, अगर आपका कोई सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है तो वो भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, आपका अटेम्प्ट भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो एज इफ ये एग्ज़ाम थी नहीं आपके लिए, अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आ जाता है तो। What will happen if any examination center comes under containment zone, either at the beginning or between the exam dates? तो एक से एक दिमाग में क्वेरी आती है कि कहीं जो एग्जामिनेशन सेंटर है वही कंटेनमेंट जोन में आ गया तो क्या करेंगे। तो इंस्टीट्यूट बोली क्या करेगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या करेगी, पहले आसपास देखेगी कि कोई दूसरा लोकेशन है जहाँ पर हम एग्ज़ाम को शिफ्ट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट के साथ में, नॉन कंटेनमेंट जोन में। और अगर वैसा नहीं हुआ तो उस सेंटर के सारे स्टूडेंट को आप नवंबर 2020 एग्ज़ाम साइकिल में शिफ्ट कर देंगे। जो भी फीस भरी है, जो भी एग्जामिशन एप्लीकेबल है,
वो आपको एप्लीकेबल होगा। 12वां सवाल, what will happen if a particular city may not be able to conduct the examination due to high magnitude of the outbreak of COVID-19 cases? इसके पहला क्वेश्चन था कि एक सेंटर जो है वो कंटेनमेंट जोन में चला गया, अब ये लिख रहे हैं पूरी की पूरी सिटी कंटेनमेंट जोन में चले गई, पूरी सिटी की सिटी रेड जोन में चले गए और वहाँ भी एग्ज़ाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर भी वही होगा। सारे स्टूडेंट जिन्होंने उस सिटी के सेंटर्स को ऑप्ट किया है वो ऑटोमेटिकली नवंबर 2020 में शिफ्ट हो जाएंगे और उनकी फ़ीस, उनका एग्जामिशन सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मान लो 3 पेपर दे दिया पहले ग्रुप का, लेकिन चौथे पेपर के पहले ही उनका रेसिडेंस कंटेनमेंट जोन में चला गया, तो अब मेरा क्या होगा? तो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर आपने सिर्फ 3 पेपर दिए हैं तो वैसे तो आप कंटेनमेंट जोन में चले गए, तो अब आप एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं, तो ओके, तो आपको नवंबर में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट बोल रहा है मेरे उस 3 पेपर का क्या हुआ जो मैंने दिया, वो 3 पेपर गया, आपको पूरा ग्रुप वापस लिखना पड़ेगा। ओके, आपको पूरा ग्रुप वापस लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपने जो फीस भरी है, जो एग्जाम्शंस है जिस सब्जेक्ट में, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ पेपर इज़ नॉट अलाउड। नहीं तो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करेंगे, 2-3 पेपर की तैयारी अभी कर लेंगे, 2-3 पेपर नवंबर में दे देंगे, वैसा नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट ने दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, पहला ग्रुप उसने दे दिया, दूसरा ग्रुप देने के वक्त या देने के पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर या उसका रेसिडेंस कंटेनमेंट जोन में चला गया है, तो अब क्या करेंगे? तो अगर आपने एक ग्रुप दे दिया है तो वो वाला ग्रुप, जो ग्रुप पूरा दे दिया है, वो वाला ग्रुप दोबारा नवंबर में देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप विल बी टेकन एज कंप्लीटली अपेयर्ड। काइंडली नोट दैट द स्टूडेंट हैज़ टू राइट सेकेंड ग्रुप इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ पार्शियल पेपर इन अ ग्रुप इज़ नॉट। अब आप बोलेंगे मैंने 6 पेपर दे दिया तो क्या होगा? तो पहले 4 पेपर आपने पूरा दे दिया ऐसा माना जाएगा, बाकी 2 पेपर जो सेकंड ग्रुप में है वो आपको फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे पता नहीं आपके दिमाग में और क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, आपकी इंटेलिजेंस के आगे मैं नतमस्तक हूँ। What will happen if a student is found COVID-19 positive either before or during the examination or is not in a good health to appear in this examination? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कोई स्टूडेंट अभी फ़िलहाल तो ठीक ठाक है, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान पता चला उसको कोरोना हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो अब क्या करेंगे? ऐसे स्टूडेंट को हमने पहले ही कहा है एग्ज़ाम देना अलाउ नहीं करेंगे और उनको नवंबर 2020 में शिफ्ट कर देंगे एंड ही हैज़ टू सबमिट अ टेस्ट रिपोर्ट। ओके, तो ये स्टूडेंट आगे बढ़ जाएगा। अब उसके बाद है, इफ़ एनी स्टूडेंट डज नॉट चूज ऑप्ट आउट नाउ, कैन ही लेटर ऑप्ट आउट फ्रॉम द एग्ज़ाम? इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट चूज ऑप्ट आउट नाउ, अभी ऑप्ट आउट नहीं करा लेकिन बाद में ऑप्ट आउट कर सकता है क्या? अभी तो जैसा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है कि फ़िलहाल तो ऑप्ट आउट मत करो, देखेंगे जो होगा, लेकिन हो सकता है 10, 15, 20 दिन के बाद उसके मन में इच्छा है कि अब मैं क्या ऑप्ट आउट हो सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग अभी ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं हो सकता है जुलाई में जाते जाते आपको ऑप्ट आउट की इच्छा हो जाए। इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दिया, ध्यान से पढ़ना। इट विल बी परमिटेड ओनली इन केस रेसिडेंस ऑफ सच स्टूडेंट फॉल अंडर कंटेनमेंट जोन सब्सिक्वेंटली। ये तभी अलाउ होगा जब आपका रेसिडेंस कंटेनमेंट जोन में बाद में आ जाता है और ही इज़ नॉट कीपिंग वेल ऑन अकाउंट ऑफ कोविड और अदर हेल्थ इश्यूज एज पर अ वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट। तो या तो आपका रेसिडेंस कंटेनमेंट जोन में आ गया या फिर आपकी तबीयत पे कुछ प्रभाव पड़ा है, कोविड या कोई और हेल्थ इशू, और आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो काफ़ी पेपर वर्क है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है। कोशिश करना कि आप ये सब चक्करों में ना पड़ें, ठीक है। एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, अदरवाइज ऑप्ट आउट अलाउड नहीं है। इफ़ एनी स्टूडेंट चूजेस ऑप्ट आउट नाउ, कैन ही लेटर ऑप्ट टू गिव द एग्जामिनेशन? ये तो पहले वाली नोटिफिकेशन में लिख दिया था कि अभी ऑप्ट आउट किया है
और बाद में लगता है कि हाँ एग्ज़ाम अब हो रहा है, अब पक्का एक एग्ज़ाम होगी जुलाई में, तो चलो दे देते हैं, अपने 2-3 महीने बच जाएंगे जीवन में। तो वैसे स्टूडेंट को हमने पहले ही कह दिया है पहले वाली नोटिफिकेशन में कि भाई एक बार तुमने ऑप्ट आउट कर दिया तो दोबारा ऑप्ट इन नहीं हो सकता, एक बार जो डिसीजन ले लिया उसको मजबूती से बनाए रखना है। इफ़ एनी स्टूडेंट चूजेस ऑप्ट आउट नाउ एंड लेटर इंस्टीट्यूट पोस्टपोन्स द एग्ज़ाम, अभी आपने ऑप्ट आउट कर दिया और बाद में इंस्टीट्यूट ने उसको पोस्टपोन कर दिया, देन व्हाट विल बी द रेमेडियल एक्शन। जो मैंने कहा अभी जुलाई वाला विंडो में एग्ज़ाम होने वाला है, इंस्टीट्यूट ने मान लो अगस्त कर दिया, सितंबर कर दिया, अक्टूबर कर दिया, तो क्या ऑप्ट आउट स्टूडेंट वाले बाद में इसमें फिर से ऑप्ट इन कर सकते हैं? क्या मजाक चल रहा है? ओके, इंस्टीट्यूट ने कहा है कि नहीं, एक बार ऑप्ट आउट हो गया तो आप इस एग्जामिनेशन साइकिल से बाहर हो गए, अब आप सिर्फ अगले एग्जामिनेशन साइकिल जो इसको हम बोलते हैं नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल, चाहे एग्ज़ाम नवंबर में हो या दिसंबर में हो, उसमें ही आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा विद द एप्लीकेबल फीस, सॉरी आपको कैरी फॉरवर्ड फीस मिलेगा, एग्जामिनेशन मिलेगा, बीच में अभी आप एंट्री नहीं मार सकते हैं। एक बार अगर आपने ऑप्ट आउट ले लिया तो इस में एग्जामिनेशन साइकिल के बाहर चले गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चा कि कैन अ स्टूडेंट चेंज हिज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर करेक्शन विंडो गेट्स क्लोज्ड। अभी जैसा आपको पता है कि 17 से 20 तारीख में आप अपना एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये विंडो क्लोज हो गई, क्या उसके बाद भी हम सिटी चेंज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं? नहीं, जो डिसाइड करना है 20 जून के पहले डिसाइड कर लेना है, बाद में आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, बाद में आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते, सोच समझ के जो डिसीजन लेना है अभी लेना है। इज़ देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट और लेटर विच हैज़ टू बी अपलोडेड व्हेन आई चूज ऑप्ट आउट। तो एक ऑप्ट आउट करने के लिए एक फॉर्म है जिसको आपको अपलोड करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, आपको डॉक्यूमेंट फिल करना है। अब देखिए स्टूडेंट की भी एक से एक क्वेरी आती है, स्टूडेंट ऑप्ट आउट करना चाहते लेकिन प्रिंट फैसिलिटी नहीं है। अमेजिंग, ओके, दुनिया भर के काम वो कर सकता है लेकिन ये बहाने भी बना सकता है कि प्रिंट फैसिलिटी नहीं है, घर पे भी नहीं है, नियर बाई मार्केट भी नहीं है, तो मैं वो डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड कैसे करूँगा। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हैंड राइटिंग तो है तुम्हारे पास, अच्छी हैंड राइटिंग में अपना एक डिक्लेरेशन लिखो और उसी को अपलोड कर दो। अच्छी हैंड राइटिंग में अपलोड करके अपलोड कर देना है, ठीक है। और बाद में एक और लाइन लिखी है, हंसने का मन हो तो हंस लेना, ये ऑप्शन तभी अवेलेबल है जब प्रिंट फैसिलिटी नहीं हो। यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन है या आंसर है। और हद कर दिया आपने क्वेश्चन पूछने की भी इंस्टीट्यूट को, क्या इंस्टीट्यूट वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी? तो ये तो हर बार ऐसा ही होता है, वाटर फैसिलिटी रहती है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने भी वही कहा और मैं भी वही करूँगा कि भैया अपना एक वाटर बॉटल साथ में लेकर जाओ, टेक योर ओन वाटर बॉटल, ऑफ कोर्स यू विल बी प्रोवाइडेड वाटर बाय द एग्जामिनेशन सेंटर, राइट। तो ये इंस्टीट्यूट के कुछ 22 FAQs आए थे और मैंने उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और जिनको ऑप्ट आउट करना है 20 जून लास्ट डेट है, 20 जून तक ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और जो ऑप्ट इन करेंगे उनके लिए भी बहुत सारी गाइडलाइन है। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टीट्यूट को मेल कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, जितना हो सके मैं आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। दोज हु आर appearing for the exam, all the best. Thank you.